आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमको संख्या को छोटा दिखाना होता है। तो इस संख्या को हम छोटा कैसे दिखा सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.0000735, ठीक है। इसको हमको मानक रूप में दिखाने के लिए हमको छोटा दिखाना होगा, छोटा करना होगा। छोटा करने के लिए इस पॉइंट को हमको हटाना होगा। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बदला में 1, और इसके बाद कितना संख्या है तो 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 7 जीरो हो गया। जब इस पॉइंट को हटा दिए तो इसके आगे का जीरो का कोई काम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं इसका, ठीक है। तो 735 बटा 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम किसी को मानक रूप में बदलेंगे तो हम एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, जैसे कि 7.35, ठीक है। 7.35 क्योंकि एक संख्या के बाद हम ये पॉइंट लगाएंगे, संख्या को हमको छोटा दिखाना है। अब जब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो इस पॉइंट के बदले में 1, ठीक है। इस पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, 2 जीरो लिख दिए यहाँ पर। बाकी 10 का पावर जो 7 है वो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पर 7.35 तो आपका रहेगा, गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2। 10 का पावर 2 होगा, और ये 10 का पावर 7 जो है ये डिवाइड से, भागा से गुना में जाएगा तो क्या होगा, 10 का पावर -7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर a का पावर n इंटू a का पावर m, तो क्या लिखेंगे, a का पावर n प्लस m, ठीक है। इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, इसका मतलब ये a होगा, ये भी a होगा, और ऊपर का पावर अलग अलग होगा, तब हम दोनों पावर को जोड़ते हैं, ठीक है। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है कि 7.35 तो रहेगा आपका। अब दोनों 10 के यहाँ पर एक 10 को हम लोग यूज़ करेंगे, और ऊपर में पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब देखिए माइनस प्लस माइनस, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर माइनस कर दिए। अब आपको क्या करना है, 7.35 गुना 10 का पावर 2 - 7, इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो जब हम देखिए बड़ा में आपका क्या है, माइनस है, -7 है, माइनस जब हम प्लस माइनस करते हैं तो क्या होगा आपका, 10 का पावर जो होगा वो माइनस में आएगा। 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 होगा, क्योंकि बड़ा में साइन माइनस का है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे सेकेंड नंबर को। तो सेकेंड नंबर भी कुछ इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 0.000, कितना जीरो हो जाएगा, 3 और 3 6 जीरो है ना, 3 4 5 6 है ना, और 15 है, 1 और 5। कभी भी पॉइंट के बाद हम पूरा वर्ड नहीं बोलते हैं, 1 और 5 बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हमको पॉइंट को हटाना होगा। इस पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट के बदला में 1, इसके बाद कितना संख्या है, तो 3 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो टोटल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस पॉइंट को हटा दिए तो इसके आगे का जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 1 और 5 15 हो गया, है ना। अब हम इसको पूरा बोल सकते हैं। तो यहाँ से 10 का पावर कितना है, 8 है, 8 हम लिख दिए, है ना। 3 3 6 और 2 8, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि मानक रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि संख्या को छोटा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए, 5 आपका यहाँ पर रहेगा। अब गुना यहाँ पर हम पॉइंट लगाएं तो यहाँ इस पॉइंट के बदला में 1, और इस पॉइंट के बाद कितना संख्या है,
एक संख्या है तो एक जीरो हम यहाँ पर लगाएंगे, और बाकी 10 का पावर 8 आपका रहेगा। ठीक है, फिर सेम टू सेम 1.5 गुना 10 का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, 1 हम लोग लिख दिए, गुना 10 का पावर 8, फिर से हम लोग 10 का पावर -8, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में ले गए तो -8 होगा ना। अब देखिए पावर आपका फिर से देखिए ये दो टर्म जो होगा सेम टू सेम आ गया, फिर से हम कौन फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो an इंटू am इक्वल टू an प्लस n का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपका 1.5 1.5 आपका रहेगा, गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -8 हो जाएगा। यहाँ से 1.5 गुना 10 का पावर 8 में से देखिए बड़ा में क्या है आपका माइनस है, तो -8 में 1 जाएगा तो यहाँ पर 7 बच जाएगा। ये क्या होगा आपका सेकेंड का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे थर्ड नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ तक क्या करो, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अब हम लोग करेंगे थर्ड नंबर, इसको रफ करना होगा, नीचे आपका स्पेस नहीं है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लो, जितना हो सके शेयर करो, ताकि जो मेरा जो नोटिफिकेशन है सब तक पहुँचे और सब इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ, सीख पाएँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 5 4 6, इसके बाद कितना जीरो है, तो 5 जीरो है, 3 2 5 3 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमको इसको मानक रूप में बदलना होगा। मानक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान देना है, 2 5 4 6, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, जितना भी जीरो है यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, 5 1 2 3 4 5, क्योंकि जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो ये नंबर देखने को मिलेगा, जितना भी जीरो था पावर में आपको सब अलग कर दिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पर बनाएंगे तो आपको शायद दिक्कत होगा। अब इसको अगला स्टेप में करते हैं, क्या होगा 2.5 या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 5 4 6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर कितना है तो 5 है, 5 उतार दिए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं तो आपको शायद दिक्कत होता, लेकिन देखिए यहाँ से अब अगला स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे या फिर नीचे बनाते हैं, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए यहाँ से 2.546, आप बोल सकते हो यहाँ पर हम पॉइंट क्यों लगाएं, क्योंकि मानक रूप में बदलने के लिए एक संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर पॉइंट के बदले में 1 लिख दिए। अब इसके बाद कितना संख्या 1 2 3, मतलब 10 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपका ये 10 का पावर 5 तो आपका रहेगा ही, है ना। देखिए दोनों संख्या सेम आ गया, यहाँ पर सेम आ गया, तो क्या करेंगे कि 2.546 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर में पावर क्या होगा जुड़ेगा 3 + 5, तो कितना हो जाएगा 2.546 इंटू 10 टू द पावर 5 और 3 क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसको भी आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे तो ही आपको समझ में आएगा। जब तक आप एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हो तब तक आपको कुछ भी जब रिवीजन करते हो तो आपको दिक्कत होगा, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए आप क्या करो, एक प्रॉपर नोट्स बना लो। चलिए यहाँ पर 3 और 4 3 7, टोटल कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो 712 यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर कितना जीरो था, तो 7 जीरो था, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो था। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग कर लिए क्योंकि जब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 712 यहाँ पर रहेगा गुना 10 का पावर कितना है, कितना जीरो है, तो 10 का पावर हो जाएगा 7, क्योंकि 7 जीरो है तो 7 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब हमको मानक रूप में बदलना है, मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से गुना, यहाँ पर पॉइंट के बदले में 1, अब इसके बाद कितना संख्या है 2 संख्या है, मतलब 10 का पावर 2 हो जाएगा, फिर गुना 10 का पावर 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब दोनों सेम जैसे एक जैसा आ गया ना, तो यही फॉर्मूला जो हम लोग फर्स्ट में यूज़ किए थे कि अगर a का पावर m रहे या n रहे, कुछ भी ले सकते हैं, इंटू है ना, इंटू a का पावर n, तो क्या होगा पावर m प्लस n, दोनों जुड़ता है। तो यहाँ से 7.12 गुना 10 का पावर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों जुड़ेगा तो 2 + 7, तो यहाँ से 7.12 गुना, है ना, गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 10 का पावर 7 + 2 9 हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, तो शायद ये मानक रूप में जहाँ तक आपको बताएं अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर भी जा कर के आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आई होप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। बहुत ही आसान इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। इस तरह का फॉर्मूला से आप चैप्टर 2 से ही आप लोग वाकिफ़ हैं, इसको पढ़ाया गया है। आप लोग वहाँ से भी जा कर के मेरे चैनल पर क्लास 8 का यहाँ तक अभी एक आपका ग्रुप, मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक्स, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया है। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे होंगे मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से मैथ पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।